दोस्तों आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये है घनेरी का पौधा। ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ घनेरी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसे राइमुनिया पुटुस लांटना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो शरीर के कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए यह बगीचे में भी आसानी से मिल जाता है, वरना ये सड़क के किनारों या जंगलों में बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बहुत सारे तरह के बीमारियों को ख़त्म करने का काम करते हैं, जैसे कि घाव, मलेरिया, दांत, हाथों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द, इम्यूनिटी पावर, सर दर्द, माइग्रेन की समस्या, इन जैसे तमाम समस्याओं को ये बहुत ही आसानी से ख़त्म करने का काम करता है। दोस्तों अगर आप भी अभी तक इसके औषधीय फायदे नहीं जाने हैं तो आप वीडियो में बने रहिए। लास्ट तक मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में समझाऊंगा और अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके आखिर कौन कौन से नुकसान है। दोस्तों जो एक दो नुकसान है वो बहुत ही बड़ा नुकसान है और ये नुकसान सभी को ज़रूर जानना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं फ़ायदे के बारे में और ये कैसे काम करता है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बुखार, मलेरिया में कैसे काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो वायरल बुखार, मलेरिया बुखार आदि को ठीक करने में मदद करता है। इसके लिए आप इसके फूल, फल और पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। यह शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसे बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखता है और साथ ही साथ बुखार से भी छुटकारा दिला देता है। बुखार से छुटकारा पाने के लिए आपको एक और तरीका अपनाना होगा और वो है इसके पत्तियों को पीस करके और उसका पेस्ट आपको पानी में मिला करके पीना होगा। ऐसे करने से आपको मलेरिया, बुखार खत्म हो जाता है। अगला है घाव की समस्या। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी घाव है तो इसके पत्तियों को पीस करके और उस पेस्ट को अपने घाव के ऊपर लगाते हैं तो उससे घाव में बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। अगर आप माइग्रेन की समस्या से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है या आपके सर दर्द की समस्या हो चुका है तो ऐसे में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपको सर दर्द की समस्या है या माइग्रेन की समस्या है तो इन दोनों ही केस में आप इसके पत्ते को तोड़ करके और हाथों से मसलने के बाद से अगर आप इसके पत्तों की खुशबू लेते हैं तो आप अपनी सर दर्द और माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा बारहमासी के पौधे में पाए जाने वाले औषधीय गुण तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अगर आपको माइग्रेन की समस्या नहीं खत्म हुई है या आपके सिर दर्द की समस्या हमेशा बना रहता है तो इसके लिए आपको इस पौधे से बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा आपके सर दर्द की समस्या को ख़त्म करने में। इसके लिए आप इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं और साथ ही इसके फूलों की खुशबू भी ले सकते हैं। यह दोनों ही प्रकार से आपके तनाव, सर दर्द, माइग्रेन की समस्या को ख़त्म करने का काम करता है। दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। बारहमासी के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हमें संक्रमण और एलर्जी से छुटकारा मिलता है। अगर आपको लंबे समय से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या है तो यह पौधा आपके लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आपको इसके पत्तों को और फूल को चाय बना करके पीना होगा। इसे सर्दी जुकाम में भी छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी पावर भी मजबूत होती है। अगर आपके गले में दर्द है, इन्फेक्शन है या सूजन है तो इससे भी राहत मिलता है। साथ ही साथ सांस लेने की जो समस्या है उसे भी ये खत्म करता है। अगला है दांत दर्द की समस्या में। दोस्तों दांत दर्द एक ऐसा समस्या है जो कि अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाए बिल्कुल असहनीय होता है। दोस्तों इस केस में अगर आप इसके पत्तों को
पीस करके और उसका पेस्ट बना करके और उस पेस्ट को छन्नी की मदद से छान के उसका जो रस निकलेगा, उस रस में कॉटन डीप करके अगर अपने दांत दर्द वाले जगह पर लगाते हैं तो आपको दांत दर्द की समस्या बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा और उससे आपको निजात भी मिल जाएगा और आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। इसके बाद है हाथ पैर का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। दोस्तों उस केस में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके लिए आपको इस घनेरी के पत्तों को तोड़ना है। पत्तों को तोड़ने के बाद से सरसों के तेल में इसके 4-5 से पत्तों को डाल करके 100 ग्राम सरसों तेल ले ले और उसे बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर ले। गर्म करने के बाद से थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद से आपको जहाँ पर भी दर्द की समस्या है, अगर उस तेल से मालिश करते हैं उस दर्द वाली जगह पर, तो आपको बहुत ही आसानी से उस दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों जो लोग अपनी दाद, खाज, खुजली इन जैसी किसी भी समस्या से परेशान है तो उनके लिए भी ये घनेरी का जो पौधा है बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, घनेरी की पत्तियों को पीस लेना है। पीसने के बाद से आप उसमें 2 कपूर का टिकिया मिला लें और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद से आप इसे तैयार करेंगे बिल्कुल और बिल्कुल 1 चम्मच की मात्रा में। और उस 1 चम्मच की मात्रा को आपको जहाँ पर भी दाद, खाज, खुजली इन जैसी किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन वाली समस्या है तो उस जगह पर उस पेस्ट को अगर आप लगाते हैं तो आपको दाद, खाज, खुजली और इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है। दोस्तों दाद, खाज, खुजली के केस में आपको इलाज से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है उसके रख रखाव और बचाव पर। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली की समस्या है तो उसका जो कपड़ा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इससे वो ज़्यादा फैलने का डर बना रहता है। तो दोस्तों इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। पाइल्स, और पाइल्स 2 प्रकार का होता है, एक खूनी और दूसरा बादी। तो ये खूनी में काम नहीं करता है और ये काम करता है बादी बवासीर में। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसके पत्तियों को पीस कर पेस्ट तैयार कर लें और पेस्ट तैयार करने के बाद से आपको उसमें मिलाना होगा 1 कपूर का टिकिया और उसमें लगभग 2 से 3 ml तक लौंग का तेल। दोस्तों लौंग का तेल आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। तो आप इसमें 1 से 2 ml की मात्रा में लौंग का तेल मिला लें और तीनों को आपस में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद से आपको इसे छन्नी से छान करके इसका पेस्ट अलग कर देना है और इसका जो लिक्विड फॉर्म आएगा उसको अलग कर देना है। उसके बाद से एक कॉटन लें और उस कॉटन को इसके लिक्विड में डीप करके अपने बादी बवासीर वाले जगह पर लगाते हैं तो बवासीर के जो भी मस्से हैं वो बहुत ही जल्द 4 से 5 दिनों के अंदर झड़कर नीचे गिर जाएगा। और बवासीर में जो जलन, खुजली इन जैसे अगर कोई भी समस्या है तो वो भी समस्या बहुत ही जल्द आसानी से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये तो रहे कुछ इसके फ़ायदे, लेकिन इसके मैं 2 बड़े नुकसान बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी महिला स्तनपान यानी कि अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही है उनके लिए ये बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि इससे जो दूध है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और एक और है जो कि गर्भावस्था है, जो महिला प्रेग्नेंट है उनके लिए भी ये बिल्कुल मना है, यानी कि उनको भी परहेज करना है। अगर आपको शरीर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो उससे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये 2 बड़े इसके साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि आपको इससे परहेज करना है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इस जानकारी से अभी भी वंचित है तो उन लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो हमारी जानकारी यहीं तक, हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।